वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस। न्यूज़ मास्टर मोहम्मद रहीम की खास न्यूज़। भुसावल में मुस्लिम नुमाइंदा फाउंडेशन की जेर तामीर को लेकर 2021 से 2023 तक भी ये इदारा मुकम्मल नहीं बन पाया। 2 से 3 मंजिल तक ही मुकम्मल हुआ। आगे के काम के लिए मुंबई से आए हुए यूसुफ सेठ, वो इकरा कॉलेज के करीम साला साहब और कई मेहमानों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। ये जल्दी ही एक इदारा बन के मुकम्मल कामिल होगा। आइए देखते रहिए न्यूज़ मास्टर, हर पल हर वक्त हर घड़ी। यहाँ पे कोई कहीं ये सब होता रहा, लेकिन वो 8-10 आदमी से मैं बात कर चुका हूँ, उनसे वादा भी ले चुका हूँ कि हमारे खानदेश नूरे खानदेश के लिए वो लोग पूरा ताउन करेंगे। उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ अपने ऊपर। हाँ, फ्लाइट भी शुरू हो चुकी है, लेकिन आप फ्लाइट्स में सफ़र करते हो ना, हम लोग ट्रेन में। देखिए, ट्रेन का सफ़र बहुत अच्छा रहता है, बहुत सुकून वाला रहता है। हम लोग इंशाल्लाह, अभी मैं आज पहली बार आया हूँ, लेकिन अल्लाह ने ज़िंदगी दी और ये जज्बा अल्लाह ताला करे कायम रहे तो मैं इंशाल्लाह बार यहाँ आऊँगा। और मैं चाहूँगा कि मेरे आँख के सामने प्रोग्रेस हो। मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे बीएमसी और गवर्नमेंट के काफ़ी ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो रिटायर हो चुके हैं और जिन्होंने बहुत ही अच्छी सर्विस विदाउट कोई ब्लेमिश के उन्होंने काम पूरा किया है। वो सब इससे जुड़े हुए हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त हैं उसके अंदर शामिल दूल्हे खानदेश के लिए, कि जब उनके नाम पढ़ के लोगों को सुनाता हूँ कि देखो फला पोस्ट पे थे, फला जगह पे इन्होंने काम किया है, तो लोग काफ़ी इम्प्रेस होते हैं। और मैं तो निसार भाई का जो है उनका चेहरा देखकर, उनकी बातें सुनकर या उनका डेडिकेशन देखकर मेरा भी दिल करता है कि यार काम बहुत इम्पोर्टेंट है। और ख़ास करके ऐसी जगह जहाँ हमारी कौम के लोग बसते हैं, तो वहाँ तो हमारा फ़र्ज़ बनता है। क्योंकि एक हदीस के ताल्लुक़ से अगर बात करूँ तो यही है, जो आप काम छोड़ के जाओगे, बाकी हमारा अमल तो ख़त्म हो जाएगा हमारे मरने के बाद, यही जो काम हम करके जाएंगे वही हमारा सवाब ज़ारिया के तौर पर हमको काम आएगा। तो ये सोच कर ही मैं सोचता हूँ कि कोई ऐसे काम, देखिए मैं भी गुनहगार आदमी हूँ, सियासत में हूँ, तो बहुत सारे गलत सलत वादे, गलत सलत बातें, गलत सलत हरकतें होती है इंसान से, और मैं करता भी रहा हूँ। और मेरे ताल्लुक़ से बड़ा मशहूर भी रहा कि बहुत ही एग्रेसिव है, बहुत ही गुस्से वाला है, और मैं कुछ भी करता था और किसी से भी कुछ करता था। लेकिन अभी अल्लाह का शुक्र है कि 70 साल का होने के बाद वो जो गुस्सा, वो जोश थोड़ा ख़त्म हो चुका है। अब कुछ तामीरी काम करने का दिल करता है। अफसोस इस बात का भी है कि जब मैं एमएलए था या नगर सेवक था, नगर सेवक तब बेग साहब हमारे ईओ थे, तो उस वक्त मुझे बहुत सारा मौका था बहुत सारा काम करने का। लेकिन ठीक है, जो काम कर सका वो किया मैंने। लेकिन अभी जो ज़िंदगी बची है, इंशाल्लाह 2 काम जो मैंने 2 काम फिक्स थे, तीसरा काम ये नूरे खानदेश का, मैं इनसे मोहम्मद रहीम भाई मेरे बाजू साथ में ही रहते हैं पूरा दिन। हम लोग ने सोच कर रखा है कि इंशाल्लाह दिन रात मेहनत करेंगे और इस ख्वाब को पूरा करेंगे। और आप देखेंगे कि थोड़े दिनों में, थोड़े महीनों में बड़ा अच्छा ताउन आपको मिलेगा। और मैं चाहूँगा कि यहाँ की प्लिंथ हो जाए, पहला माला हो जाए, वो देखने भी आऊँ मैं, और अल्लाह ताला ने मौका दे तो इंशाल्लाह ये भी होगा। दूसरा खुशी इस बात की होती है कि अगर आपका ये प्रोजेक्ट चलता है, आज शुरू होता है और 4, 5, 7, 10 साल बाद ख़त्म होता है, पूरा होता है, तो सोचिए आप जो बच्चा पैदा नहीं है उसके लिए आप अभी से तैयारी कर रहे हो ना। आप उस हमारी कौम के आने वाला जो बच्चा है उसके लिए आज से आप मेहनत करते हो, तो सोचिए कितना बड़ा इसका अजर है। और आमतौर पर होता ही है कि लोग प्रोग्राम में, फंक्शन में आते हैं, सुनते हैं बातें, खुश भी होते हैं, जज्बा भी होता है, ईमान भी थोड़ा जोश खाता है, लेकिन वो खाना खा के निकलते उसके बाद भूल जाते हैं कहाँ गए थे, क्या वादा किया था और क्या काम करना चाहिए। जब हम लोग स्टेज पर बैठे ये वादा करते हैं कि पूरा ताउन करेंगे और इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट पूरा करेंगे, तो आपको भी ये सोचना चाहिए कि आप यहाँ पहुँचे हो, तो अगर आपका कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ इस प्रोजेक्ट में, क्योंकि आपके पास QR कोड भी है, ऐसा नहीं कि आप इतना लाख दो, आप 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये भी दे सकते हो, रोज़ दे सकते हो। तो ऐसा हमारी कौम के बहुत सारे लोग यहाँ हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट से रिटायर होकर आज यहाँ बैठे हैं हमारे बीच में। देखिए, हमारी ज़िंदगी बहुत कम बची है, क्योंकि मेजर पार्ट तो हमारा ज़िंदगी का निकल चुका है। तो हम लोग सब सोचें कि आज ये अहद करके जाएँ यहाँ से कि जिस बम्बई से आने वाले मेहमान नहीं, स्टेज पर जो बैठे हुए जिन्होंने तकरीर की, जिन्होंने बड़ी बड़ी बातें की, वो नहीं, साथ में हम भी इस काम में ताउन करेंगे। जब तक अल्लाह ने सांसें दी है
आखिरी दिन तक, आखिरी सांस तक हम लोग इस नूर खानदेश के लिए मेहनत करेंगे। और जब देखिए किसी ने पूछा, एक बेटे ने पूछा अपने बाप से कि अब्बा मैं कामयाब हूँ कि नहीं कामयाब हूँ, मैंने ज़िंदगी में सक्सेसफुल हूँ कि नहीं। तो बोले बेटा एक काम कर, तू जहाँ तक पहुँचा है वहाँ तक पहुँचाने में तुझे किसने किसने हेल्प किया उसके नाम लिख के दिखा मुझे। तो बच्चे ने शुरू किया लिखना, किसी ने स्कूल की फ़ीस दी, किसी ने चप्पल दिया, किसी ने यूनिफॉर्म दिया, किसी ने बुक्स दी, किसी ने फ़ीस भर दी, ये बहुत सारे लिखता गया। 70-80 नाम लिखा उसने कि अब्बा मेरी उम्र 40-50 की हो गई, ये 70 लोगों ने मेरा साथ दिया। बोला अभी तू एक लिस्ट और बना कि तूने किसका साथ दिया। क्या बात है। तो उसने लिस्ट बनाया तो 4, 5, 6 तक पहुंच पाया। तो बोले बेटा तू नाकामयाब है, तो तुझे यहाँ तक पहुँचाने में 70-80 लोगों ने मेहनत की है और तूने सिर्फ 4-5 लोगों को हेल्प की है। तो आप भी सोचिए, अपना हिसाब कीजिए कि मैं यहाँ तक, मेरी इतनी एज हो गई है, मैंने ज़िंदगी में यहाँ तक पहुँचने के लिए किसका किसका ताउन लिया है। और अब मैंने आपने विजिट किया, पूरी टीम जिस तरीके से उन्होंने आज यहाँ पर आके प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई, मैं समझता हूँ कि ये उनका एहसान है। उनकी मौजूदगी इस बात की दलील है कि जो प्रोजेक्ट नूर खानदेश के हमारे दोस्तों ने, बुज़ुर्गों ने देखा है, ख्वाब देखा है, इंशाअल्लाह ताला वो ज़रूर पूरा होगा। उनकी मौजूदगी में और उनकी हिम्मत में आपने देखा कि लाखों रुपये यहाँ पर अहले खानदेश ने जमा किए। मुसलसल लोग अभी भी खामोशी से भी ऐलान कर रहे हैं। तो इतने बड़े लोगों का जब भी हाथ सर पे होता है, अल्लाह की मदद आती है। ये लोग बहुत देखभाल करके, लोग परख कर अपना जो है तो उसके अंदर रकम लगाते हैं। इकरा सोसाइटी में बम्बई का जो कंट्रीब्यूशन है, उसी बरकत से आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हज़ारों स्टूडेंट हैं, 17 अदारे हैं, 12,500 स्टूडेंट हैं। मुझे पूरी उम्मीद है, हमारी शुरुआत ऐसी नहीं हुई थी। जिस तरीके से आज नूर खानदेश की शुरुआत हुई है, ये जो इस मिट्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, रिटायरमेंट के बाद जिस तरीके से बम्बई में भी काम कर रहे हैं और अपने खानदेश में भी काम कर रहे हैं, हमारे नौजवानों को इनसे सबक लेना चाहिए। हमको बेदार होना चाहिए कि ये बुज़ुर्ग वहाँ से आके यहाँ काम कर रहे हैं और हम हाथ पे हाथ अगर धरे बैठे हैं तो सोचने का मकाम है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला नूर खानदेश के सदर, उनकी तमाम टीम को खूब जो है तो उनको इज़्ज़त दे, उनको सेहत दे, उनके हाथों से हमारी कौम के बच्चों का मुस्तकबिल संवरे। जो ख्वाब उन्होंने देखा है, हर एक ने उसमें हिस्सा लिया है। हिस्सा लेना छोटा बड़ा ये बड़ी बात नहीं है, हिस्सा लेना बड़ी बात है। मस्जिद के एक ईंट का भी सवाब किसी लाखों रुपये से कम नहीं है। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला इस प्रोजेक्ट को पूरा करे। अहले खानदेश से लोगों से भी हम गुजारिश करते हैं, मुखैर हजरात से गुजारिश करते हैं कि जब बम्बई के हमारे मेहमान आकर लाखों करोड़ रुपए देने की आपको आश्वासन दे रहे हैं, उम्मीद जता रहे हैं, तो हम भी खाली हाथ ना बैठे, हम भी कुछ ना कुछ इसके अंदर जलगांव ज़िले में और अपना भुसावल का ही क्यों इंतखाब किया गया? इतने बड़े देखिए, नूर खानदेश का जो ताल्लुक़ है अलग अलग ताल्लुक़ों से है। कोई जलगांव का है, कोई अम्मलेर का है, कोई धरनगांव का है, कोई भुसावल का है, कोई रावेर का है। यहाँ भुसावल जो है एक जंक्शन है। यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान के लोग आते हैं, या यूपी, कलकत्ता, बिहार, कहाँ का इंसान यहाँ नहीं आता। बहुत बड़ा सेंटर है। हम इकरा बनाकर जलगांव में जो काम करें, काश वो सेंटर भुसावल बनता। भुसावल की जितनी फीडिंग इकरा को है,